आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी योग्यता क्या है, कौन इसे ले सकता है। जिसकी एज 20 ईयर्स है मिनिमम और मैक्सिमम है 65 ईयर्स, वो ये पॉलिसी ले सकते हैं। टर्म जो है मिनिमम 10 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और जो कवर सीजिंग एज है वो मिनिमम 50 है और मैक्सिमम 75 है। ये कवर सीजिंग एज क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर 20 ईयर्स का बंदा है, वो पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसे मिनिमम टर्म जो है वो 30 ईयर्स का लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मिनिमम सीजिंग एज है वो 50 ईयर्स है। और जो 65 ईयर्स का अगर कोई ये प्लान लेना चाहता है तो उसे मैक्सिमम वो 10 ईयर्स का ले सकता है, क्योंकि जो अपर लिमिट है वो 75 ईयर्स है। जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख से 50 लाख है। और जो इसमें हम सम एश्योर्ड के दो ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। पहला लेवल सम एश्योर्ड, इसमें क्या है कि द बेसिक सम एश्योर्ड रिमेन सेम थ्रू आउट द टर्म। जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो पूरे टर्म में सेम रहेगा। और दूसरा ऑप्शन होता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, यानी कि इसमें जो सम एश्योर्ड है वो 10% बढ़ता रहता है पहले 5 साल। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लाख का लिया है तो पहले साल नेक्स्ट ईयर 11 लाख हो जाएगा, फिर 12 लाख, फिर 13 लाख, फिर 14, फिर 15, शुरू के 5 साल। लेकिन अगर आपने पहले इसका बेनिफिट ले लिया, मान लीजिए आपने मतलब कि कोई क्लेम ले लिया है, तो ये वहीं पर रुक जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो प्रीमियम है वो मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। और जो प्रीमियम है वो कम से कम 1 साल का 2400 रुपये होना चाहिए। इससे कम प्रीमियम होगा तो आप पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। और तीसरी बात कि इसमें जो हॉस्पिटल के बिल से कोई लेना देना नहीं होता है। आपका बिल चाहे कितना भी हो, इससे कम हो या ज़्यादा हो, ये जो बेनिफिट मिलने हैं वो आपको मिलेंगे ही। तो आइए चलते हैं वो और देखते हैं इसके बारे में। पॉलिसी बेनिफिट, इसमें 2 तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं, एक अर्ली स्टेज बेनिफिट, एक मेजर स्टेज बेनिफिट। अर्ली स्टेज बेनिफिट में 25% वो बेसिक सम एश्योर्ड आपको तभी की तभी दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का लिया है तो 25% हो गया 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये आपको तभी की तभी दे दिए जाएंगे। दूसरा, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए प्रीमियम आपको वेव ऑफ हो जाएगा। ये हम सिर्फ एक बार ले सकते हैं पॉलिसी टर्म में। और दूसरा फिर आ जाता है मेजर स्टेज। तो मेजर स्टेज में 100% ऑफ सम एश्योर्ड, लेकिन माइनस एनी क्लेम टेकन बिफोर। अगर मान लीजिए आपने कोई पहले क्लेम किया है जैसे अर्ली स्टेज का, तो उसको 100% सम एश्योर्ड में से माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का है और आपने 25% पहले अर्ली स्टेज में ले लिया है, तो 7,50,000 आपको इसमें मिलेंगे। तो जो उसका दूसरा बेनिफिट है वो जो बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है वो इनकम बेनिफिट है। आपका 1% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटेड पेबल फॉर नेक्स्ट 120 मंथ्स टू हिम और हिज नॉमिनी। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने अगर 10 लाख का लिया है तो उसका 1% होगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये महीना 120 महीने आपके नॉमिनी को या फिर आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। और जो फ्यूचर के प्रीमियम होंगे वो सारे माफ़ हो जाएंगे। तो ये पूरे पॉलिसी टर्म में हम सिर्फ एक बार अवेल कर सकते हैं। जो प्रीमियम पेइंग मोड है वो आपका ईयरली होगा या फिर हाफ ईयरली आप चूज़ कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड जो है वो 30 डेज़ का है। इसमें कोई पेड अप वैल्यू नहीं होती है, कोई सरेंडर वैल्यू नहीं और कोई भी लोन फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ प्लान में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एक्सक्लूजन भी है इसमें कुछ, जैसे आपकी नॉर्मली वैसे सभी हेल्थ पॉलिसी में होता है कि वेटिंग पीरियड जो है वो 180 डेज़ का है। जैसे मान लीजिए अगर शुरू आपने पॉलिसी ली 180 दिनों के अंदर अगर कुछ कैंसर डायग्नोस होता है तो वो कवर नहीं होगा। 180 दिन के बाद होता है तो वो कवर होगा। दूसरा, सर्वाइवल पीरियड इज़ 7 डेज़, कि जैसे मान लीजिए कैंसर डायग्नोस होता है तो 7 दिन उसको जीना चाहिए, या अगर वो उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो वो कवर नहीं मिलेगा। या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, या फिर एड्स, HIV, या ऑर्गन डोनेशन, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई ऑर्गन डोनेट किया है उस दौरान उससे कैंसर हो गया तो वो कवर नहीं होगा। या अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, या फिर न्यूक्लियर कंटामिनेशन। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये नॉर्मली सभी हेल्थ पॉलिसी में होते हैं, जो कि इसमें भी हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कवर नहीं दिया जाएगा। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें मैंने मेल और फीमेल दोनों का लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल के लिए प्रीमियम जो है वो दोनों अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैंने इस एग्जांपल में दोनों को रखा है। मान लीजिए एज हम दोनों की लेते हैं 30 साल, मेल की भी फीमेल की भी। और जो टर्म है वो 30 ईयर्स लेते हैं दोनों का। और जो PPT है वो भी 30 ईयर्स होगा। PPT होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। और जो सम एश्योर्ड है हमने इसमें लिया है 15 लाख दोनों का। और जो ऑप्शन हमने सम एश्योर्ड का चूज़ किया है वो लेवल सम एश्योर्ड, मतलब कि पूरे पॉलिसी टर्म में एक जैसा रहेगा सम एश्योर्ड। और जो प्रीमियम जो होगा, जो मेल है उनका होगा 2,991 रुपये ईयरली, और जो फीमेल है उनका होगा 5,469 रुपये ईयरली।
तो आपने देखा कि इन दोनों के प्रीमियम में थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि ज़्यादा ही फ़र्क है। लेकिन जो बेनिफिट है, अर्ली स्टेज बेनिफिट है या फिर जो मेजर स्टेज बेनिफिट है, वो दोनों के सेम है। उन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बस प्रीमियम में फ़र्क आता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था। बाकी जो अर्ली स्टेज बेनिफिट है वो तो है ही 25% ऑफ सम एश्योर्ड एंड 3 इयर्स प्रीमियम वेव ऑफ, कि 25% का सम एश्योर्ड मिल जाएगा आपको और 3 साल के लिए प्रीमियम आपको देना नहीं होगा। और अगर आप मेजर स्टेज में आ गए ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो आपको 100% ऑफ सम एश्योर्ड, और अगर इसमें आपने पहले अर्ली स्टेज का लिया हुआ है तो वो माइनस कर देंगे। दूसरा बेनिफिट होगा आपका इनकम बेनिफिट 1% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 120 मंथ्स, और फ्यूचर के सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉलिसी पसंद आई होगी और